हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद हर कोई बच्चा कभी ना कभी सोचता होगा। बेटा, आप सब लोगों ने ये देखा है, मिट्टी खोदते हैं, हम खोदते जाते हैं, पर कभी ऐसा सोचा है कि इसका एंड कब होगा, ये कितनी गहरी कुछ सकती है। तो आज हम उससे रिलेटेड इंटीरियर ऑफ द अर्थ टॉपिक के बारे में, चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 11th क्लास का 3rd चैप्टर है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आप सब लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि अर्थ को अगर हम खोदते जाएं तो कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है कि हम उसके रेडियस तक पहुँचें। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि रेडियस कितना है। तो इसका रेडियस है 6070 किलोमीटर। और आज तक आपको ये मैं बता दूं कि आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं है जो इस रेडियस तक पहुंच पाई हो। तो अब हम इंटीरियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अब अर्थ अंदर से है कैसी। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है कि अर्थ कैसी है। तो सबसे पहले हम रिसोर्सेज की बात करेंगे। तो जो सोर्सेज हैं उनसे हमें पता चलता है। तो सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो कुछ तो डायरेक्ट सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है, और कुछ हैं हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज। अब हम बात करते हैं एक एक की। तो डायरेक्ट रिसोर्स कौन से हैं? देखो बेटा, जिनसे हमें अर्थ के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वही डिगिंग। हम डिग करके उसकी, या तो माइनिंग से या खड्डा खोद के, हम डिग करके ये बता सकते हैं कि कौन सा अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए एक तो सबसे पहली, जो सबसे गहरी जो हमने डिगिंग करी, वो गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका में करीबन 4 किलोमीटर है, उससे पता चलता है। दूसरा जो हमने माइनिंग करी, हमने 2 प्रोजेक्ट भी चला रखे हैं गवर्नमेंट ने, जिनसे कि अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर का पता चले। तो सिंपल सी बात है कि अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर का पता, अब ओशियन है, ओशियन तो ऑलरेडी इतनी मिट्टी हटी हुई है, यानी 4 किलोमीटर करीबन वो गहरा है अगर एवरेज लगाएं तो अगर हम वहाँ से डिगिंग करेंगे तो हम और ज़्यादा गहराई में पहुँच सकते हैं और अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर का पता चल सकता है। तो इसीलिए हमने 2 इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं जो कि हमें अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में डिगिंग कर पता चले। तो वो 2 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? तो एक तो है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और दूसरा जो है वो है इंटीग्रेशन ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेशन ड्रिलिंग ओशियन प्रोजेक्ट। और इन दोनों प्रोजेक्ट से हम कितनी गहराई तक जा चुके हैं? 12 किलोमीटर। और वो जो ड्रिलिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है? जो डीपेस्ट ड्रिलिंग हुई है, वो हुई है कोला। और कोला कहाँ पर है? आर्टिक ओशियन, जहाँ पर हमने 12 किलोमीटर ड्रिलिंग करी है। अब जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, जो डायरेक्ट सोर्स है, सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं हम कि अर्थ के अंदर सबसे, जो अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए जो सोर्सेज हैं वो 2 टाइप्स के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं डिगिंग, यानी खोद कर या ड्रिल कर हम अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर पता लगाए। तो नॉर्मली जो ड्रिल करी वो हमने गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका में 4 किलोमीटर ड्रिलिंग करी है। दूसरा जो हमने ड्रिलिंग करी है वो डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के थ्रू करी है,
जो 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके थ्रू हम ओशियन में ड्रिलिंग कर रहे हैं, और जो डीपेस्ट ड्रिलिंग है वो कहाँ पर है, वो कोला में, आर्टिक ओशियन में, जो करीबन 12 किलोमीटर गहरी है। अब हम बात करते हैं दूसरे डायरेक्ट मेथड की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है वोल्केनोज। वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन, जब वोल्केनो फटता है तो उसके अंदर से लावा निकलता है। मैग्मा, अंदर तो मैग्मा होता है, बाहर निकलने के बाद में वो लावा होता है। अब अपन ने ये देखा कि जो लावा होता है वो मोल्टेड फॉर्म में रॉक्स होती हैं, और मोल्टेड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। तो हमें कहीं ना कहीं ये बात क्लियरली समझ में आ जाती है कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कि इतना टेम्परेचर है कि रॉक्स को भी मेल्ट कर देता है। तो दूसरा जो सबसे डायरेक्ट जो हमें अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर का पता लगाता है, वो हमें पता लगाता है वोल्केनिक इरप्शन। तो ये 2 हैं डायरेक्ट सोर्सेज जो कि अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताते हैं। अब नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट सोर्स। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज इनडायरेक्ट सोर्सेज में मीटियोर्स के बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, सिस्मिक वेव्स, और इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा, एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मीटियोर्स तो सबने देखा होगा, ऐसे घूमते हुए रॉक्स जो कभी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के एम्फेसाइज में आकर अर्थ पर आ जाते हैं, पर हमारी मीटियोस्फेयर उनको ख़त्म कर देती है, यानी उनको डस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट कर देती है। पर काफ़ी बार इतने मोटे मीटियोर्स होते हैं कि उनके रॉक्स के पार्टिकल्स अर्थ तक आ जाते हैं। तो ऐसे मीटियोर्स जो अर्थ पर नीचे गिर जाते हैं, ऐसे रॉक के बड़े बड़े टुकड़े, उनके बारे में स्टडी कर कर हमें ये पता चलता है कि अर्थ के जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो भी कभी ना कभी इन्हीं मीटियोर से बना था, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ये जो रॉक्स के पार्टिकल्स हैं उनसे हमें अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पता चलता है। दूसरा हम बात करते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी में हमने देखा कि हमारी अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। आज हम पैदल चल रहे हैं, चलना सीखा वो भी ग्रेविटी की वजह से ही है, कि हमारे जो पैर हैं उनको गम बूट की तरह उन्होंने खींच के रख रखा है, हम हवा में नहीं उड़ सकते। ये ग्रेविटी आप लोगों को सबको पता है कि पोल्स पर सबसे ज़्यादा और इक्वेटर पर सबसे कम होती है। पोल्स की साइड में ज़्यादा और इक्वेटर पर कम होती है, और उसके वजह से हमें यहाँ पर किसके बारे में पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मटेरियल इन क्रस्ट ऑफ अर्थ, कि अर्थ के क्रस्ट पर जो मास मटेरियल है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें ग्रेविटी बताती है। नेक्स्ट आती हैं सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स कब रिलीज होती हैं, जब अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक के अंदर हमें सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, और उन सिस्मिक वेव्स से हमें ये पता चलता है कि अर्थ के कौन से पार्ट में लिक्विड, कौन से पार्ट में सॉलिड है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी हमें ये बताती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल इन
द पार्ट ऑफ अर्थ, कि अर्थ के अंदर कौन कौन से पार्ट में कौन सा मटेरियल है, इसके बारे में हमें मैग्नेटिक फील्ड बताती है। जब मेटेलिक होगा वो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड से हमें मटेरियल के बारे में पता चलता है। अब हम बात करते हैं डिटेल फॉर्म में सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक की, जो कि अर्थ के इंटीरियर साइड का बारे में हमें ब्रीफ और डिटेल फॉर्म में इंफॉर्मेशन देती है। तो हम बात करेंगे अब सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक। बेटा, आप सब लोगों को पता है कि अर्थक्वेक आता है, और अर्थक्वेक सबको पता है। अर्थक्वेक क्या होता है? नॉर्मली वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। आप लोगों ने ये देखा कि अर्थक्वेक आता क्यों है, जनरेट क्यों होता है, अकर क्यों होता है? अकर होता है बाय द रिलीजिंग एनर्जी बिटवीन द प्रेशर और कोलाइड ऑफ द टू रॉक्स। या तो दो रॉक्स में कोलाइड हुआ, प्रेशर लगा तब, या फिर एनर्जी रिलीज होती है फॉल्ट्स में से तब, तो अर्थक्वेक जनरेट हो गया। अब अर्थक्वेक जनरेट होने पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि मान लीजिए ये अर्थ है। अब अर्थ के अंदर यहाँ पर दो रॉक्स थी अंदर इंटीरियर स्ट्रक्चर में। अगर यहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट हुआ, यानी यहाँ दो रॉक आपस में टकराई, कोलाइड हुई, और कोलाइड होने से अर्थक्वेक, कोलाइड हुआ तो वाइब्रेशन हुआ, और वो वाइब्रेशन चारों तरफ गया, ऐसे ऐसे पहुंचा। अब इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, और इस सब को बोला जाएगा हाइपोसेंटर। बट जहाँ पर जिस अर्थ की सरफेस पर सबसे जल्दी हमें महसूस हुआ, जहाँ पर जिस अर्थ की सरफेस पे, मान लो इस पॉइंट पर अर्थ की सरफेस पर सबसे जल्दी अर्थक्वेक महसूस हुआ, तो दिस इज कॉल्ड एपीसेंटर। दिस इज कॉल्ड एपीसेंटर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं अर्थक्वेक की, जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। वापस से मैं बताती हूँ, जहाँ अर्थ के इंटीरियर, इनसाइड ऑफ द अर्थ, जहाँ सबसे पहले अर्थक्वेक जनरेट हुआ, डेट इज कॉल्ड फोकस। अब उसके बाद में वो जहाँ तक महसूस हो रहा है, जहाँ तक उसने वेव्स निकाली, उसको बोले जाएगा हाइपोसेंटर। और जहाँ पर जिस अर्थ के सरफेस पर सबसे जल्दी महसूस हुआ, उसको बोला जाएगा एपीसेंटर। अब बात करते हैं, अर्थक्वेक के अंदर से वेव्स जनरेट हुई, शेकिंग होगी, शेकिंग होगी तो वेव्स निकलेंगी। अब जो वेव्स हैं उनको ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो वेव्स हैं, अर्थ क्वेक जो वेव्स हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है बॉडी वेव्स, दूसरी होती है सरफेस वेव्स। जो बॉडी वेव्स होती हैं उनको भी हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पी वेव्स, जिन्हें हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, दूसरी होती है एस वेव्स, जिन्हें हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। अब बेटा लिसन, अब जो आगे की बात बता रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्राइमरी वेव्स जो होती हैं, देखो बॉडी वेव्स कौन सी होंगी, ये अर्थ के इनसाइड है, यहाँ पर रॉक्स हैं, और रॉक्स में से आपस में, रॉक्स में से